प्रेज़ द लॉर्ड। आज की चिंता के लिए हम वचन पढ़ेंगे यूदा का किताब, एक ही अध्याय है उसमें। यूदा उसका 3 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूदा का किताब उसका 3 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उसका 3 अध्याय फिर से एक और बार जोर से पढ़ो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषयों में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, हाँ, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि हाँ, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कितना बार सौंपा गया था? एक ही। पवित्र लोगों को प्रभु ने सौंपा। मेरा परमेश्वर को सौंपना बार बार नहीं होता। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकारने का समय परमेश्वर का नजरों में पवित्र होने के लिए जब हमने निर्णय लिया, प्रभु ने उस बातों को कितना बार सौंपा? जोर से। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने सौंपा एक ही बार, पर बहुत सारा लोग उस बातों को खो चुके हैं। परंतु यूदा को प्रभु ने बोला मैंने एक ही बार सौंपा है। वो सच बात है। प्रभु बोलने वाला कोई भी बात हो में कुछ गलत नहीं, पर प्रभु जो सौंपा है वो शैतान ने कुछ लोगों का अंदर से उसको निकाल कर अपना पास रखा है। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा शैतान की हाथों से उस बातों को उखाड़ कर आज कुछ लोगों के हाथों में आत्मा लौटाने जा रहा है। आज बहुत प्रार्थना पूर्वक की जगह पे आप सब लोग बैठना। परमेश्वर की आत्मा आज विभिन्न रीति से, कुछ अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा इस जगह में कार्य करना शुरू होगा। क्योंकि प्रभु कहना चाहता है तेरे हाथों में मैंने सौंपा इसलिए कि तुझे मैं अपने पास बुलाने का समय में कुछ विश्वास की बात मैंने तेरे अंदर पहले से देख चुका था। खोया हुआ लोग ध्यान पूर्वक आज सुनना, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक पिता हमें आकर्षित नहीं करता पिता के पास कोई आ नहीं सकता। परंतु आज विश्वासी है, हमें एक बात मालूम होना चाहिए, यदि पिता ने हमें चुना, हमें बुलाया, उसकी ओर आकर्षित किया, एक बहुत बड़ी योजना उसने हमारे अंदर छिपा कर रखा है। परंतु आत्मा कह रहा है
प्रभु ने विश्वस्त समझकर हमारे हाथों में सौंपा, परंतु शैतान पिछले दिनों में चतुराई से हमारा हाथ से खींच लिया। परंतु कलीसिया आज शैतान को उंगली कर कर बोलने जा रहा है, इतना सालों से प्रभु ने मुझे दिया हुआ उद्धार का वस्त्र जो तूने मुझसे छीन लिया था, आज आत्मा में मेरा परमेश्वर मुझे पहनाने जा रहा है। Praise the Lord। यदि प्रभु ने आपको चुना, इस दरवाजे के बाहर जरा मुड़ कर देखो, इस बिल्डिंग को आप उंगली करके देखो, इस बाजू में एरिया को आप उंगली करके देखो। हमसे भी योग्यता लोग अन्य जाति बनकर घरों में बैठने का समय में हम जैसा गिरा हुआ लोगों को प्रभु ने चुनकर हमारे हाथों में ही सौंपा इसलिए कुछ विश्वस्तता के बात है, प्रभु ने कुछ लोगों के अंदर देख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज तक तू प्रभु का सन्मुख में अविश्वस्त था, तो आज प्रभु कुछ विश्वस्त की बात तेरे अंदर देख रहा है। फिर से वो पढ़ो, कितना बार सौंपा? एक ही बार। ये तो ऑनलाइन से सुनने वाले लोगों को बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर की आत्मा मुझे स्टेज के नीचे खड़े रहकर शुश्रूषा करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप लोग ऑनलाइन से सुनने वाले मेरे शब्दों को अच्छे से सुन सकते हैं। धन्यवाद। हाँ पढ़ो। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, हाँ। जो पवित्र लोगों को हाँ। एक ही बार सौंपा गया था। प्रभु हमको क्या बोल रहा है? देखो, अपने आप को जरा देखो, प्रभु हमें क्या बोलकर संबोधित कर रहा है? क्या बोल रहा है प्रभु की आत्मा हमें? विश्वास के लिए उसका पहले एक बात हमें प्रभु बोला, तुम कौन सा लोग है? विश्वस्त नहीं, हमें ही नहीं विश्वस्त। हाँ पढ़ो, उसमें क्लियरली लिखा है, आप लोग भूल गए लगता है। हे प्रियो, जब मैं तुमसे उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, हाँ। तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना। अभी सुनो कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मतलब प्रभु हमें क्या बोल रहा है वहां पर? विश्वास। बोलो जोर से, आप लोग सही है। कौन है? पवित्र लोग। जोर से कलीसिया, और जोर से। परंतु आप अपने आप को पूछो, क्या मैं पवित्र हूं क्या प्रभु का नजरों में? कलीसिया, अपने आप को देखो। प्रभु कलीसिया को देखकर संबोधित कर रहा है, मैंने तुम्हें एक एक लोगों को पवित्र जाना, परंतु मुझे मालूम था तुम सभी लोग अपवित्रता का काम मेरे सन्मुख में करेगा। We are unworthy, unholy, हम योग्य नहीं है प्रभु की चुनाहट को प्राप्त करने के लिए। परंतु क्या करे, हमारा जन्म लेने से पहले पिता ने एक योजना हमारे सर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर रखने के कारण दुनिया, शैतान हमें देखकर तू गिरा हुआ व्यक्ति है प्रभु का नजर में, तू गिरा हुआ बेटा है, तू गिरा हुआ बेटी है, ऐसा कर कर हम एक एक लोगों को शैतान उंगली करने का समय में आज प्रभु की आत्मा बोल रहा है, तू अपवित्र था तो मैं तुझे एक और बार मेरी लहू से मैं शुद्ध करने जा रहा हूं। अपवित्र समझा हुआ हमें आज प्रभु की आत्मा पवित्र करने जा रहा है। मेरा प्रभु ने हम सभी के ऊपर एक ही बार सौंपा था, पर मेरा परमेश्वर कहने जा रहा है, शैतान ने तेरे अंदर से खींच लिया था, परंतु आज मैं उस बातों को, तेरी दर्शन को, तेरी योजनाओं को, तेरी अभिषेक को,
तूने मेरे साथ पहले वाचा बांधा गया वो एक एक बातों को तू आज इस आराधना का बीच में तू याद कर। मैं बहुत सारा बातें, तेरी शुश्रूषा, तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरा दर्शन, तेरी आत्मा में बातें करना, तेरे द्वारा में भयानक काम करना, ये सारा बातों को मैं फिर से आज तुझे लौटाने जा रहा हूं। ये यहूदा बहुत कम है, इसको ज्यादा 1-2 चैप्टर नहीं, केवल थोड़ा सा वाक्य ही ये यहूदा का किताब में है, परंतु यहूदा को कलीसिया का विषय में प्रभु ने प्रकट किया हुआ दर्शन बहुत भयानक है। इस यहूदा का किताब में यहूदा कलीसिया को उंगली कर कर बोल रहा है, प्रभु ने तुम्हारा हाथ में कुछ तो बात सौंपा था, परंतु सौंपा गया हुआ बातों को कलंक लगाने के लिए शैतान कलीसिया का बाहर नहीं, कलीसिया का अंदर घुस चुका है। इसलिए लिखा है तुम्हारा बीच में घुस चुका है। मतलब कलीसिया के अंदर शैतान घुस चुका है, कलीसिया का बाहर नहीं। आज विश्वासी हमें सोचना है, मैं कलीसिया के अंदर रहने वाला व्यक्ति है क्या, या मैं कलीसिया का बाहर रहने वाला व्यक्ति है। कलीसिया बोलेगा तो क्या, प्रभु ने 4 दीवारों में बांधा गया हुआ ईटा से बनाया हुआ जगह नहीं प्रभु की कलीसिया, परंतु कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, प्रभु का कलीसिया बोले तो क्या है? बोलो, आप लोग बोलो। हमारा ये शरीर। आज सोचना, मेरा ये शरीर परमेश्वर की कलीसिया का अंग है या मैं उस शरीर का अंग का बाहर हूं क्या? इसलिए बोला बहुत सारा खोया हुआ बातों को परमेश्वर की आत्मा आज कुछ लोगों को सचमुच प्रभु लौटा कर देना चाहता है, भले वो तेरा लॉस हुआ हुआ चीज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यूदा ये पत्रिका लिखने का समय में उसमें वो ऊपर से लेकर 3 अध्याय से हम पढ़ने के लिए जाएगा तो यूदा बोल रहा है, विश्वास से पीछे हटा हुआ लोगों को परमेश्वर ने एक न्याय करने वाला, एक जजमेंट, एक न्याय विधि प्रभु ने बहुत जल्द रख चुका है। मतलब जो लोग विश्वास में आया फिर से विश्वास से मुड़कर चले गया, उनके लिए प्रभु ने एक न्याय विधि रखा है। न्याय विधि बोलेगा तो एक जजमेंट, जैसा एक कोर्ट में जज अपराधी को जैसा न्याय करता है वैसा न्याय परमेश्वर विश्वास में आया फिर विश्वास से मुड़कर चले गया, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु का एक न्याय बहुत जल्दी आ चुका है। और उस न्याय को यूदा लोगों को लिखने का समय में कह रहा है, परमेश्वर की सच्चाई के साथ लोगों ने दुनिया का साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया। आप लोग को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की सच्चाई का विषय में दुनिया का साथ क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में? समझौता। हाँ, समझौता। दुनिया का साथ समझौता किया। प्रभु की सच्चाई को लेकर दुनिया का साथ में क्या किया? जोर से बोलो। समझौता किया। और दुनिया का साथ किया हुआ समझौता कलीसिया के अंदर बैठकर करने लगा और कलीसिया के अंदर बैठा हुआ विश्वासी लोगों को उंगली करने लगा। मैंने पिछले बुधवार को कहा, प्रभु की सच्चाई का साथ में दुनिया का साथ में कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने एक एग्जांपल मैंने बोला था, बहुत सारा भयानक वर्शिप लीडर लोग पिक्चर का गाना को कलीसिया के अंदर बैठकर आराधना करना शुरू हुआ। अब बोलो ये पढ़ा हुआ वचन सही है कि नहीं? हाँ या ना?
हाँ या ना? ये सारा बातें उस समय कलीसिया के अंदर हो रहा था। आज प्रभु की आगमन जितना नजदीक करीब आ चुका है, आज कलीसिया के अंदर वही सारा बात शैतान कुछ लोगों को तैयार करके कलीसिया को कलंक लगाने के लिए, परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के ऊपर कलंक लगाने के लिए, कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, परमेश्वर का वाचा, प्रभु का प्रॉमिस जो प्रभु ने हमें वादा किया है, उस वादा हमसे छीन लेने के लिए कलीसिया के अंदर ऐसा कुछ झुंड लोग बैठा है। इसलिए यूदा लोगों को कह रहा था, ऐसा लोगों से आप लोग सावधान रहना, ऐसा ना हो जो उद्धार तुमने पाया है वो बातें तुमसे चले जाए। आज यहां पर बैठा हुआ हर एक विश्वासी, हम करने वाला एक एक कामों को जरा थोड़ी देर के लिए याद करो। आज मैं अभी तक मेरा प्रचार में मैंने प्रवेश नहीं किया। हम प्रभु का साथ पिछला दिनों से करते आने वाला हर एक कामों को आज याद करो। आज याद करो कलीसिया मिलकर, मैंने कितना अधर्म का काम मैंने परमेश्वर का साथ में पिछला दिनों में किया। परमेश्वर ने मुझे विश्वस्त समझकर मेरे हाथों में सौंपा गया हुआ कितना बातों को भी मैं त्याग कर, मैं मेरा बुद्धि के साथ परमेश्वर की सच्चाई का साथ एक समझौता करते हुए मैं दुनिया का साथ में मेल मिलाप करना शुरू किया। इसलिए यूदा कहता है, एक ओरिजिनल ट्रांसलेशन में 3 अध्याय में ऐसे लिखा है, मैं अथवा मुझे कोई जबरदस्ती कर रहा है तुम्हें विश्वास का बारे में लिखने के लिए। आई एम फोर्स्ड टू अर्ज यू अबाउट द फेथ। मराठी में ऐसे लिखा है क्या? ओरिजिनल ट्रांसलेशन में मुझे कोई फोर्स कर रहा है, मतलब क्या बोलेगा हिंदी में? मुझे कोई जबरदस्ती कर रहा है तुम्हें विश्वास को संभालने के लिए, लिखने के लिए। वो वचन कितना सचमुच आज हमारे बीच में पूरा हो चुका है। परमेश्वर का दास कलीसिया फिर से खोलने के लिए मजबूर होने का कारण है, दास जान चुका है विश्वासी लोगों को शैतान ने घेर चुका है, परंतु विश्वासी लोगों को शैतान बर्बाद करने से पहले कलीसिया को खोलकर एक एक के ऊपर शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ बंधनों को परमेश्वर की आत्मा तोड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा है 4 अध्याय में 4 वाक्य पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, कितना ध्यान पूर्वक सुनना, कितना ऐसा मनुष्य कलीसिया के अंदर है, छुपके से हम में आ मिले हैं। हाँ, छुपके से हमारे बीच में आया है, जिनके इस दंड का वर्णन हाँ, पुराने समय में हाँ, पहले से ही लिखा गया था। हाँ, ये भक्तिहीन है हाँ, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, ये क्या है? भक्ति, ये क्या है? भक्ति, जोर से बोलो, भक्तिहीन। भक्ति, भक्तिहीन बोले तो क्या है? हाँ बोलो, सही है। आप लोग इतना हाँ, अविश्वास नहीं। भक्ति बोलू कैसा भक्ति? मैं कलीसिया का आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या बोलते हो उसको हिंदी में? एग्जाम्पल, उदाहरण। आराधना चल रहा है, मैं मेरे गिटार का सारा तार को तोड़ चुका है, सब लोग उड़ी उड़ी मार रहे हैं। क्या? एक दूसरे के ऊपर उड़ी मार के गिर रहे हैं कि आत्मा हमारे अंदर उतर चुका है। बहुत अन्य भाषा में भयानक रीति से बात कर रहे हैं, पर अंदर कुछ भी प्रभु का काम नहीं हो रहा।
भक्ति करने का नाटक करने वाला, कलीसिया के अंदर बैठने वाला विश्वासी है। आज आत्मा देखकर बोल रहा है, तू मेरा भक्ति करने वाला नहीं, तू अभक्तियों में गिना जा रहा है। भक्ति का वेश पहना हुआ विश्वासी। आज कुछ लोगों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर डाइजेस्ट हो गया प्रभु का प्लान में, आज आत्मा तुझे स्थिर करने जा रहा है नींव डालकर। हाँ, फिर से पढ़ो 4 अध्याय। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हम में आ मिले हैं, हमारे बीच में से आकर बैठा है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, इट्स नॉट अनुग्रह, कृपा। किसका बाइबल में लिखा है कृपा? ग्रेस। इंग्लिश में ग्रेस, क्या मराठी मध्ये वाचा? कारण दंडासाठी, कारण, हाँ मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, कारण दंडासाठी पूर्वीच नेमलेली कित्येक माणसे चोरून आत शिरली आहेत, आत बसले आहे। ती अभक्तीने वागणारी माणसे आपल्या देवाच्या कृपेचा विपर्यास करून तिला कामातुरपणाने स्वरूप आणतात। मतलब प्रभु ने हमारे ऊपर किया गया हुआ कृपा का फायदा विश्वासी लोग उठाने लगा। कृपा का फायदा, इसका अर्थ है हम सभी लोग, पास्टर भी हमें बार बार कहता है, तूने पाप किया, तुझे टेंशन मत ले, प्रभु का कृपा का कारण तुझे क्षमा मिल चुका है। इसलिए विश्वासी क्या करता है? बार बार, हाँ बोलो बोलो जोर से, परमेश्वराच्या कृपेचा फायदा घेणारे कुछ लोक इकडे बसले आहेत, बैठा है, परंतु आज प्रभु बोल रहा है, मेरी कृपा अगर मैंने तेरे ऊपर रखा है तो पाप का फायदा उठाने के लिए नहीं, परंतु मेरी महिमा तू पहले ऐसे भी बढ़कर करने के लिए। अगर अभी तक हम प्रभु का कृपा का फायदा कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, प्रभु माफ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलूं, प्रभु ने कृपा एक शब्द अगर बाइबल के एक एक कोने में अगर प्रभु ने बोला है, इसका अर्थ कृपा को हम लोगों को बोलने के लिए एक ही शब्द है, बस कर, तूने पाप किया ना, बस कर, अभी तू पाप मत करना। यही कृपा को हमें आज बोलना है। यीशु का पास व्यभिचार किया हुआ एक स्त्री को सदस्य फरीसी लोग लेकर आने का समय में, उस व्यभिचारी अथवा वो वेश्या स्त्री को जब यीशु का पास लेकर आया, यहूदियों का नियम के अनुसार अगर एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ा गया, उसको क्या कर कर मारना चाहिए? बोलिए, क्या कर कर मारना चाहिए? पर यीशु का पास उस स्त्री को लेकर आने का समय में नियम एक तरफ से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, व्यभिचार में पकड़ा गया हुआ इस स्त्री को फतरा कर लोग मार डालो, परंतु परमेश्वर का जवाब अथवा यीशु का जवाब, तुम में से जिन्होंने पाप नहीं किया पहले इसको फतरा कर मारो। क्या बोला प्रभु ने? तुम में से जिन्होंने भी पाप नहीं किया ना, वही उसको पहला फतरा कर मारेगा।
आज ये वचन देखकर हम, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी रखता हूं, आज प्रभु का वचन हमें देखकर कह रहा है तू व्यभिचारी है। यस, आज प्रभु का नियम, हम प्रभु का इच्छा का खिलाफ करने वाला एक चीज परमेश्वर का नजरों में व्यभिचार है। इट्स लाइक एन प्रोस्टिट्यूशन, इट्स लाइक एन सेक्सुअल इमोरालिटी, मतलब हम गंदगी कर रहे हैं। आज कलीसिया का बीच में नियम हमको फतरा कर मारने के लिए एक चरित्र लिख रहा है, तो आज कलीसिया के अंदर उतर कर परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तुझे फतरा कर मारने के लिए मैं नहीं दूंगा, तुझे मेरा लहू से मोल लिया हुआ बेटा बेटी है, आज मेरा कृपा की शक्ति मैं तेरे अंदर डालने जा रहा हूँ। कल तक तेरी पाप की जीवन को, कल तक तेरी पाप की जिंदगी को देखकर अगर नियम तुझे मारने के लिए, शैतानी अंधकार की शक्ति तुझे मारने के लिए कलीसिया का सामने चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, तो भी आज मेरी कृपा तेरे जैसा पापी के ऊपर मैं आज उतर कर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे मेरा लहू से मोल लिया है। शैतान के हाथों में सौंपने के लिए नहीं, मैं अपने हाथ में तुझे सौंप कर अनंत काल की जीवन के लिए तुझे मैंने लहू से खरीदा है। अगर ऐसा विश्वास अगर मुझे और आपको है तो आज इस वचन का सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए ये शुरुआत से शुरू कर, व्यभिचार नहीं कर कर मुझे नियम पुकारने का समय में परमेश्वर कह रहा है तेरी कल तक की पापों को मैं भूल चुका, परंतु आज इस वर्तमान का समय में मेरी कृपा से मैं तुझे आज खड़ा करने जा रहा हूं कलीसिया का मध्य में। अगर किसी को ऐसा बोध आ रहा है इतना साल तक पाप में जिया हुआ मैं, आज मुझे प्रभु का कृपा का जरूरत है, अगर तू चाहता है तो ये कलीसिया का बीच में आज तू खड़ा हो सकता है, तेरा निंदा के लिए नहीं परंतु प्रभु की बहुत है कि कृपा तेरे ऊपर आज उतरने के लिए। किसी को ऐसा लग रहा है क्या मुझे परमेश्वर की कृपा की बहुत जरूरत है, परमेश्वर सच्चाई बातों को दे रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ देर के लिए ऐसा सचमुच प्रभु की कृपा को चाहने वाला कुछ लोग अगर इस जगह में बैठा है तो कलीसिया का मध्य में विश्वस्त का साथ तू आज खड़ा हो। प्रभु तेरी पापों को आज इस जगह पर गाड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तुझे लग रहा है कृपा का जरूरत है, आज कलीसिया का बीच में खड़ा हो। कृपा पाने के लिए तुझे कोई नदी में डुबकी लगाने के लिए जरूरत नहीं, पर तेरे करीब आया हुआ तेरे स्वर्गीय पिता की उस कालवरी क्रूस की लहू को आज तू याद कर, तेरी कल तक की पापों को मिटाने के लिए कृपा नामक मेरा मसीहा ये भवन के अंदर उतर चुका है, तेरा पास आ चुका है। कृपा के अंदर आज प्रभु की आत्मा तुझे लेकर आ रहा है। काफी सालों से पप्पा की आग तेरी ओर लगा था, पप्पा कह रहा है बेटे तू दुनिया की पापों में डुबकी लगाने का समय में तेरा नाम लेकर पिता का सामने तेरे लिए गिड़गिड़ाया हुआ कई प्रार्थना अभी भी मेरा पप्पा का पास है। Ribarabal prouda regenegadegal shamtha regen prouda regenegadegaregasia
दिबारबल प्रौढ़ा रेगने गडेगल शमथा रेगने गडेगरेगस्या दिबारबल प्रौढ़ा रेगने गडेगल शमथा रेगने गडेगरेगस्या। तेरी परिवारों को बर्बाद करने के लिए काफी सालों से शैतान एक एक समय पर तेरी परिवारों को मारने के लिए एक एक प्लान तैयार करने का समय में तेरे घर के चारों तरफ मैंने मेरा लहू का बाड़ा काफी सालों से मैंने लगा चुका था। परंतु यदि आज मेरी कृपा को समझकर मेरी ओर समर्पण करने के लिए अगर तू तैयार है तो तू तेरे घर पे लौटने से पहले एक नया व्यक्तित्व परमेश्वर की आत्मा तुझे बनाने जा रहा है। आज विश्वासी अपने आप को समर्पण करते हुए कहे, कल तक की मेरी पाप को नहीं पापा, आज तेरी कृपा मेरे पास उतर कर आने दे। आज इस जगह में तेरे दास का मुंह से सुना गया वह शब्दों को सुनकर इस जगह में खड़ा हुआ तेरे बच्चों के ऊपर तेरी कृपा आज भयानक रीति से उतरने दे। एक एक समय पर अलग अलग रीति से चतुराई से शैतान तुझे एक अंधेरे में बांध कर रखने के लिए कई बार कोशिश किया, परंतु बेटी अंधेरे में शैतान तुझे बांध कर रखने के लिए कई बार कोशिश करने के बावजूद तेरी और मेरी कृपा रहने के कारण कोई अंधकार में मैंने तुझे पड़े रहने के लिए दिया नहीं। इसका कारण यही है, एक हन्ना तेरे अंदर से मैं आने वाला दिनों में बाहर लेकर आना चाहता हूं। इतना सालों से ये कलीसिया का मध्य में जिस तरीके से अभी तक प्रभु ने तुझे उपयोग नहीं किया, आने वाला दिनों में तेरी प्रार्थना की शक्ति को प्रभु बढ़ाकर इस कलीसिया का मध्य में एक गवाही के लिए प्रभु की आत्मा तुझे खड़ा करने जा रहा है। आज इस जगह में उपस्थित हर एक व्यक्तियों के ऊपर नियम तुझे देखकर तुझे फतरा कर मारने के लिए आज्ञा देने का समय में आज परमेश्वर की कृपा तेरे जीवन में प्रभु लौटा कर दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तुझे मैंने मेरी बातों के लिए चुना, शैतान का हाथों में मैं तुझे नहीं सौंपना चाहता। आज विश्वास कर कलीसिया का बीच में हम इस समय बैठेंगे। ये यहूदा का किताब में नियमों के अंदर बांधा हुआ कुछ लोगों को अगर आज प्रभु की आत्मा ने अगर देखा है तो नियमों ने कुछ लोगों को बांध कर रखा है, मतलब पाप का नियम, बाकी और कोई नियम नहीं। पाप का नियम अगर आज हमें बांध कर रखा है तो आज प्रभु कृपा की उस शक्ति के द्वारा आज हमारा बंधन से एक फ्रीडम, क्या बोलते हैं, एक आजादी परमेश्वर देने जा रहा है।
नियमों को बांधने के लिए एक सीमा मेरा प्रभु ने रखा है। अगर विश्वासियों को बंधन अगर पकड़ रहा है, समझना प्रभु ने एक सीमा रखा है। विश्वासियों के जीवन में एक बर्बादी हो रहा है, प्रभु ने एक सीमा रखा है। विश्वासियों को बीमारी के कारण परेशानी हो रहा है, प्रभु ने एक सीमा, एक बाउंड्री रखा है। परंतु सीमा को भी क्रॉस कर कर जाने वाला परमेश्वर की कृपा आज कुछ लोगों के ऊपर भयानक रीति से प्रभु की आत्मा उंडेलने जा रहा है। आदि में अथवा इजरायली लोगों को परमेश्वर गुलामी का बंधन से उनको छुड़ाने का समय पे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, परमेश्वर उनको गुलामी से उनको छुड़ाने का समय में, हर समय गुलामी से इजरायली लोग लड़ रहे थे कि नहीं? फिर से सुनना, ध्यान हटने मत देना। इजरायली लोग गुलामी में 430 वर्ष रहने का समय इजरायली लोग गुलामी का साथ में लड़ रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? परंतु प्रभु ने मूसा नामक प्रभु का दास को इस्तेमाल करने का समय पर प्रभु को मालूम था मेरा जन को लेकर जाने के लिए मैंने एक जगह तैयार करके रखा है। सब लोग को मालूम है वो जगह का नाम क्या है? जोर से बोलो। पर अभी तक मेरा जनों ने उस गुलामी का चैन से अभी तक बाहर आया नहीं है, परंतु उसके लिए प्रभु ने उपयोग किया हुआ एक व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? जोर से। मूसा। हम सबको मालूम है क्योंकि हर समय हम सुनते आने वाला यह शब्द है। लेकिन मूसा जब प्रभु का शब्द लेकर पहले बार फारो का सामने आने का समय में मूसा ने एक परफॉर्मेंस किया। कोई बोल सकता है हिंदी में क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। हाँ, कोई तो बोला प्रदर्शन किया मूसा ने। क्या प्रदर्शन किया? हाँ, याद है, कुछ लोगों को मालूम है क्या प्रदर्शन किया? बोलिए। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोल बोल। मूसा ने क्या परफॉर्मेंस किया वहां पर? लाठी फेंक कर क्या किया? सांप बनाया। वो परंतु फारो के राजा का महल में बैठा हुआ जादू टोना करने वाला लोगों ने बोला तेरा सांप, हमारा पास भी एक सांप है, ये ले। हमने भी लकड़ी फेंका, क्या बन गया? हाँ, कम से कम बच्चा तो मुंह खोल रहा है, हम बच्चे से भी गया लगता है। आज कुछ कलीसिया परफॉर्मेंस का क्या बोला हिंदी में? प्रदर्शन का एक जगह बन चुका। एवरी चर्च इज परफॉर्मिंग समथिंग ग्रेट। उनको लग रहा है हमारे पास कुछ महान है। महान क्या मालूम? हम भी लकड़ी फेंक रहा है, सांप बन रहा है। फारो का महल का जादू टोना वाला भी लकड़ी फेंक रहा है, क्या बन रहा है? इट्स अ परफॉर्मेंस। परंतु परमेश्वर ने जो व्यक्ति से क्लियरली बात किया वो परफॉर्मेंस का साथ बैठकर डांस नहीं करेगा।
ऑनलाइन में चलने वाला बहुत सारा दासों का प्रचार सुनने का समय तुझे शायद लग रहा रहेगा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा भविष्यवाणी हमने कभी सुना नहीं। परंतु उसमें एक अलग बात हुआ। फारो का राजा ने जितना भी उसका साथ में रहने वाला मंत्र तंत्र करने वाला लोगों ने जितना भी लकड़ी को सांप बनाया था, वचन कहता है मूसा का सांप ने क्या किया था, उनकी हर एक सांपों को खा लिया था। परंतु मूसा वहां पर शोबाजी कर कर फारो का महल में बैठा नहीं। देख फारो, तेरा सांपों को खाया हुआ एक शक्ति है ना मेरे अंदर है, इसलिए मैं जो कहता हूं ना तू वही करने का। मूसा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मूसा को एक बात मालूम था, पहाड़ के ऊपर एक आग का समान मेरा नाम लेकर बुलाया हुआ एक पप्पा, मुझे उसको कुछ बात देना है, उसको एक ही देना है। 430 वर्ष से मेरे जनों को गुलामी में डाला हुआ उस लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा तुझे उनको लेकर आना है। मैं जहाँ तुझे बोलेगा उनको वहाँ तक लेकर आना है। एक मैं बात बोलूँ, यहाँ पर एक एक मूसा को प्रभु की आत्मा ने आज बिठा चुका है। आज कुछ मूसाओं को परमेश्वर ने इस जगह पर बिठा चुका है। तेरा शुश्रूषा को नाम रखा गया वह लोग भी इस जगह पर बैठा है। परंतु बेटे, आने वाला दिनों में मेरा शब्दों को सुनकर तेरी होठों से मैं मेरे अनेक शब्दों को बाहर निकालने जा रहा हूं। तू निराश हुआ वह एक एक एरिया में, मेरा शब्द तेरा मुंह से मैं बाहर निकाल कर एक अधिकारों का शुश्रूषा में परमेश्वर की आत्मा इस दास को लेकर जा रहा है। परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं, प्रभु ने कुछ मूसाओं को इस जगह पर बिठा कर रखा है। परंतु दुनिया के सामने तू परफॉर्मेंस ना करते हुए परमेश्वर को तुझे एक बात तुझे देना है। इसलिए प्रभु ने तुझे मूसा कर इस जगह पर बिठाया है। तुझे इस जगह में बिठाने से पहले पापा ने एक बहुत बड़ा प्लान तेरे लिए तैयार कर रखा है। शैतान तेरी नसों को ब्लॉक करके, तुझे एक साइड पैरालाइज करके, तुझे बिस्तर में बिठाने के लिए बहुत प्लान तैयार कर चुका है। बिस्तर में बैठते तू तेरा परिवार के लिए एक बोझ बनकर बैठेगी। अंतिम में शैतान ने एक ही प्लान तेरे लिए तैयार रखा है, तू खुदकुशी करके अपना प्राण को तू समाप्त करेगी। परंतु ये कलीसिया का बीच में तुझे मूसा कर अगर प्रभु ने अगर इधर बिठाया है तो शैतान की प्लानों को तोड़ने के लिए प्रभु कुछ अधिकार तेरे अंदर डालने जा रहा है। इसलिए शैतान का प्लान में फंस मत, नहीं तो एक बहुत बड़ा मरण तेरे पास शैतान ने लाकर छोड़ दिया है। आज बेटी मेरी और तुम मुड़, तेरे अंदर से मैं बहुत बड़ा काम आने वाला दिनों में करना चाहता हूं। तेरी नसों को कितना भी ब्लॉक करने के लिए शैतान सोचा तो भी, यदि तू मेरी और करीब मेरे चरणों में तेरे आंसू लगातार तू इन दिनों में गिराते जाएगी तो तेरे नसों में तक
मेरे अभिषेक तेरे शरीरों में व्यापार होना शुरू हो। मूसा उस जगह पे फारो का महल में परफॉर्मेंस कर कर बैठा नहीं, लेकिन मूसा को एक बात मालूम था, पहाड़ के एक चोटी पर आग का द्वारा मुझसे बात किया हुआ एक सर्वशक्तिमान पप्पा है, उसने मुझे चुना लोगों को उस गुलामी से लेकर आने के लिए। इसलिए मैं परफॉर्मेंस करके महल का अंदर नहीं बैठूंगा, परंतु मैं वाग्दत्त की ओर गुलामी का लोगों को मैं लेकर जाऊंगा। एक मैं बात बोलूं, प्रभु आपको अपना पास बुलाने का समय में सभी के अंदर, यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका अंदर प्रभु का कोई वादा नहीं है। मुझे रखा गया वो वादा अलग है, आपको रखा गया वो वादा अलग है। सभी जनों को प्रभु ने एक एक वादा रखा है। उस वादा में मैं और आप ना पहुंचने के लिए आज शैतान हमें उस रास्ता पर हमें रोक चुका है। किस बातों के लिए रोक चुका है मालूम? इजरायली लोगों का सुबोध में केवल एक ही चीज बार बार था, हमको मन्ना खाने का है, हमको मटन खाने का है, हमको पानी पीने का है, हमको भूख लग रहा है, हमको ये लग रहा है, हमको वो लग रहा है। यही बातों के लिए विश्वासी लोगों का, इजरायली लोगों का कुड़कुड़ाई था। आज मैं बोलना चाहता हूं, हम भी यही बातों के लिए कुड़कुड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हम भी हमारा रोटी के लिए भाग रहे हैं, हम भी हमारा कपड़ा के लिए भाग रहे हैं, हम भी हमारा चप्पल को खरीदने के लिए हम भाग रहे हैं। प्रभु एक बात बोलता है, अगर पत्थर के अंदर तुझे पानी पीने के लिए, पत्थर का गर्भ में अगर मैंने पानी को छिपा कर रखा है, तो तेरी वादा में तू प्रवेश करने का समय में तुझे लगने वाली हर एक वस्तुओं को मैं समय पर पूरा करके देगा। तुझे उसके लिए भागने का जरूरत नहीं। आज मैं बाइबल सुबह पढ़ने का समय में पवित्र आत्मा मुझे जब बाला, पत्थर के अंदर मैंने पानी को गर्भ धारण करवाया है। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया प्रभु की आत्मा ये प्रकट करने का समय। जैसा एक मां का गर्भ में परमेश्वर एक बच्चा रखता है, पत्थर का गर्भ में प्रभु ने पानी छिपा कर रखा है, क्योंकि पप्पा को मालूम है मरुभूमि का रास्ता में मेरा बच्चों को प्यास लगेगा। उस समय बिस्लेरी कंपनी नहीं था, प्यूरिट नहीं था, एक्वाश्योर नहीं था, परंतु पत्थर का अंदर गर्भ में पानी का भंडार को पिता ने खोला था। तेरे गरीबी को देखकर आज रो मत, तुझे काम नहीं है करके चिंता मत कर, तेरा बच्चों का शादी नहीं हो रहा चिंता मत कर, लोन वाला तेरा घर पर आकर बार बार दरवाजा खटखटा रहा है चिंता मत कर। एक ही चीज सोच, अगर पत्थर के अंदर पानी को छिपा सकता है, तेरी रास्ता में तेरे लिए धन संपत्ति सब कुछ प्रभु ने छिपा कर रखा है। तुझे जरूरत पड़ने का समय उसे गर्भ में से डिलीवरी होकर तुझे दे देगा। परंतु डिलीवरी के लिए 1 महीना चरित्र ने अगर रखा है, 9 महीना, कभी कभी 9 महीना 9 दिन, तो समझ तेरी आशीषों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। परंतु गर्भ में प्रभु ने डाल चुका है। Praise the Lord। आज विश्वास कर, पत्थर के अंदर पानी को प्रभु ने अगर डाला है, तो क्यों दुनिया की बातों में खोया हुआ है? सोच, कृपा ये शब्द अगर तेरा पास हमेशा रहेगा, तो अगर कृपा तेरा पास है, प्रभु की शक्ति अगर तेरे पास है, कितना भी अंधकार की शक्ति ने तुझे उस रास्ता के अंदर ही, मैं बोला हम सबको एक एक रास्ता पर पहुंचना है। मुझे मेरी सेवा में मेरा पप्पा से भी बढ़कर मुझे खड़ा होना है। मैं उसी कई बातों में इन दिनों में प्रभु से मैं मांग रहा हूं। आपको बहुत सारा लोगों को प्रभु में लेकर आना है।
मैं बोला ना, आप लोगों के अंदर प्रभु ने मूसा छिपा कर रखा है। मूसा छिपाया हुआ का अर्थ है तू जब बोलेगा स्वर्ग वही तेरा सामने कर कर देगा। बहुत सारा दर्शन देखने वाली, बहुत सारा बेटियों को, बेटा लोगों को परमेश्वर ने इस कलीसिया का मध्य में बिठाया है, परंतु अभी तक हम उस दर्शन की ओर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि रास्ता पर ही तुझे गाड़ने के लिए शैतान बहुत सारा गड्ढा तेरे लिए तैयार कर चुका है। परंतु आज अगर तू मन फिराने के लिए तैयार है तो उस गड्ढे में शैतान को डालकर परमेश्वर तुझे कृपा का रास्ता में आने वाला दिनों में भयानक रीति से लेकर चलने जा रहा है। कोई दासी लोगों सोचता रहेगा 12-13 वर्षों से प्रभु का चरणों में निरंतर प्रार्थना करने का समय में अभी भी बंधन मुझे क्यों सताता है? बंधन इसलिए सताता है, बहुत बड़ा प्लान के लिए प्रभु तेरे नींव को खोद के तुझे मजबूत करना चाहता है। समय आने पर तेरा बंधन को कृपा का शक्ति के द्वारा खोल देगा। एक ही बार हमारा हाथों में प्रभु ने सौंपा था, पर आज हमारे ही पापों का कारण सौंपा गया बातें हमारा हाथ से जा चुका है, परंतु आत्मा आज फिर से हमें लौटाने जा रहा है। मैं एक चीज बोलूं, शैतान कितना भी हमें बर्बाद करने के लिए, हमको कदा भी पता नहीं चलेगा मैं पिछले दिनों में जो मैंने किया वो मेरा बर्बादी के लिए था करके हमें पता नहीं चलेगा। परंतु ऐसा ना पता चला हुआ लोगों से परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में गुप्त में प्रार्थना करना अथवा प्रार्थना में प्रकट करना शुरू करेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हिब्रू का किताब 4 अध्याय से जरा पढ़ना शुरू करो। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हाँ कलीसिया बोलो, हमें क्या होना चाहिए? हम डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। एक्चुअली ट्रांसलेशन सही नहीं है, उधर लिखा है तुम, इंग्लिश में सही से लिखा है तुम्हें प्रभु ने दिया गया हुआ प्रॉमिस में तुम कदम नहीं रख सकते अथवा तुम्हें कदम रखने नहीं हो रहा, उस बातों के लिए तुम्हें डरना चाहिए। क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया क्या प्रभु मुझे साथ देगा क्या? अगर मैंने ऐसा काम किया प्रभु मेरे पक्ष में रहेगा क्या? वो डर विश्वासियों के अंदर आना चाहिए। विश्वासी तू डरना चाहिए। यही टोटली हिब्रू 4 का पूरा अध्याय में वही वाक्य लिखा है, तुम डरो, ऐसा ना हो तुम्हें वाग्दत्त दिया हुआ देश में तू कदम ना रखे। आज विश्वासी लोग केवल अपनी बातों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की मनों में हमारे लिए रखा गया हुआ उस सपना को पूरा करने के लिए क्या कोई विश्वासी लोग मन लगा रहे हैं क्या इन दिनों में?
यहूदा का किताब गवाही दे रहा है, अनेक स्वर्गदूतों को अनंत काल का न्याय विधि के लिए परमेश्वर ने उनको जंजीरों में बांध कर रखा है, क्योंकि स्वर्गदूत लोग भी परमेश्वर का साथ में अविश्वस्तता को प्रकट किया। द एंजल ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वर्गदूतों को प्रभु ने बांध कर रखा है अनंत काल का न्याय विधि के लिए। वो भी चेन से बांध कर रखा है, शब्दों से नहीं। तो आप सोचना, जब स्वर्गदूतों को बांध सकता है, हमारा क्या होगा फिर? हम अभी भी हमारी बातों के लिए केवल हम कुड़कुड़ कर रहे हैं प्रभु का चरणों में। अगर मुझे और आपको उस कृपा का बल से उस पप्पा को अब्बा पिता बोलने के लिए अगर हमें एक अथॉरिटी मिला है, तो समझ वो अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा पिता। गुलामी में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अब्बा पिता नहीं बोल सकता। जो पुत्र होकर बैठा है, पुत्री होकर बैठा है, वो कह सकता है अब्बा फादर, अब्बा पिता। उस बातों को हमारा मुंह से ना निकलने के लिए दिन प्रतिदिन शैतान हमें बंधन में डालते जा रहा है, हमें तकलीफों में डाल कर जा रहा है, हमारा रास्ता को चारों तरफ से बंद कर रहा है। एक ही चीज, तू पुत्रत्व के अधिकार में कदापि बैठने का नहीं, अभी भी गुलाम बनकर बैठने का। सच बात है कि नहीं? आप लोग खुद सोचो, आप लोग आपका परिवार का गुलाम हो चुके कि नहीं? बोलिए, परिवार का गुलाम हो चुके कि नहीं? कर्जदारों लोगों का गुलाम हो चुके कि नहीं? टेंशन का गुलाम हो चुके कि नहीं? कल मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कल का भी गुलाम में आप बैठ चुके कि नहीं? आज भी हम उसी गुलामी में बैठे, परंतु प्रभु बोल रहा है पुत्रत्व की अधिकार। मैं लास्ट टाइम बोला, पुत्र बोलेगा तो जैसा यीशु मसीह धरती पर चला, वैसा ही मैं और आप चलेगा। जैसा यीशु ने इस धरती पर अधिकार से स्वर्गीय पप्पा को बुलाया, इस दुनिया में बैठकर हम भी अधिकार से अब्बा पिता को कहने का समय में कल तक की हमारी पापों को प्रभु दूर कर कर हमें कृपा से खड़ा कर कर परमेश्वर एक चीज बात बोलेगा। जैसा उड़ाव पुत्र, सभी को मालूम है, द प्रोडिगल सन, बेटा अपना बाप का सारा संपत्ति को लेकर दुनियादारी कर कर कंगाल होने के बाद डुक्करों का खाना खाने का समय में उस बेटा को एक सुबोध आया, मेरा पप्पा का महल में काम करने वाला, मेरा पप्पा का नौकर लोग मेरे से भी अच्छा खाना इन दिनों में खा रहा है। कदापि तेरे अंदर भी ऐसा सोच विचार आता रहेगा, प्रभु को ना जानने वाला मेरा बाजू वाला इतना तकलीफ में होने का समय में, काफी दिनों तक इस लॉकडाउन में भी उनका घर में अनाज, तेल, आटा का डिब्बा, दाल सब कुछ उनको होने का समय में प्रभु की आराधना करने वाला, परमेश्वर का बेटी बेटा बोलने वाला, मुझे एक समय का खाना खाने के लिए मुझे तकलीफ हो रहा है, समझ अभी भी तू किसी ना किसी गुलामी के अधीन हो चुका है। उड़ाव पुत्र ने सोचा महल में उस नौकर लोगों का खाना तो मुझे प्राप्त होगा। पप्पा का पास आकर एक ही बोला, पप्पा तेरा सामने बहुत सारा नौकर लोग हैं, उसी का समान ही मुझे भी तू खाना खिलाना। पर एक मैं बात बोलूं, पप्पा बाहर से नहीं रोया तो भी पप्पा अंदर से उस वापस आया हुआ बेटा के लिए भयानक रीति से अपना अंदर रो रहा था। इसलिए अपना सेना लोगों को, नौकर लोगों को आज्ञा दिया, जाओ मेरा बेटा को लेके जाओ, अच्छा एक महंगा वस्त्र उसको पहनाना, एक अधिकार का अंगूठी भी उसको पहनाना। वो पप्पा है ना, हमारा स्वर्गीय पप्पा है।
अधिकार मिला हुआ हम पाप की दलदल में कूदने के बाद आज हम लौट कर इस जगह में बैठा है, तो प्रभु बोलना चाहता है अगर तुझे विश्वास है मेरा कृपा तेरे लिए काफ़ी है, तो आज उस अधिकार का अंगूठी, वो भयानक वस्त्र आज आत्मा में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को पहनाने जा रहा है। मुझे कहने के लिए बहुत सारा बात है, एक ही चीज़ में बोलना चाहता हूँ, आज इस बातों में तुम विश्वस्त होकर पिता का सामने अगर बैठा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ आज घर लौटने से पहले, घर का दरवाज़ा में तू कदम रखने से पहले तूने अगर आमेन बोला है प्रभु का चरणों में, तो मैं बोलना चाहता हूँ खोया हुआ बातों को प्रभु तेरा हाथों में सौंपने जा रहा है। कुछ लोगों का पारिवारिक रिलेशन को, तेरा माँ बाप को परमेश्वर, तेरा भाई को परमेश्वर तेरा पास फिर से भेजने जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कौन है, पर तू घर पहुंचने से पहले तुझे तेरा भाई से एक जवाब तुझे आज मिलना शुरू होगा। आज कितना लोग इस बातों पर विश्वास करते? अगर आप विश्वास करते तो अपनी आंखों को इस समय बंद करें। हो रिबलबा शमथा रेगनगडगल प्रौडा रेगनगडगडगस। आज तेरे बच्चों से तूने बात किया वो उस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। शैतान चतुराई से तेरे जनों को दुनिया की बातों में फंसा कर पाप की खाई में ढकेलने का समय में विश्वास से तेरी कृपा कुछ लोगों के ऊपर आज यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उत्तर कराने दे पापा। सुनाया वचनों के अनुसार तेरे बच्चे लोगों ने तेरे सामने आज समर्पण कर चुका है। गुलामी में नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्रत्व की अधिकारों में बैठकर तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक मन, आज कृपा उन ढेला हुआ लोगों के ऊपर तेरी इच्छा आज से पूरा होने दे। फिर से इस वचनों के सन्मुख में आमेन बोला हुआ हर एक होठों को आज तू आशीष कर। समर्पण किया हुआ हर एक व्यक्तियों का सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर की अभिषेक भयानक रीति से ऐसा लोगों के ऊपर उतरने के लिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कथावे कल तक गुलामी का बंधन में बैठा हुआ, दासत्व की अधिकार में अथवा दासत्व की अधीन में बैठा हुआ तेरे बच्चे लोग आज पुत्रत्व की अधिकारों में कृपा का शक्ति के द्वारा बैठकर आज से एक नया जीवन ऐसे तेरे बच्चों को देने के लिए आज स्वर्गीय कृपा ऐसे लोगों के ऊपर उतरने देकर थावे। खोया हुआ बातों को, खोया हुआ अभिषेक को, खोया हुआ अधिकार को, खोया हुआ प्रार्थना जिंदगी को, खोया हुआ आत्मिक बलों को आज कुछ लोगों को फिर से स्वर्ग लौटा कर देने दे यीशु मसीह का नाम। आत्मा में मरा हुआ लोगों को आज यीशु मसीह के नाम से कृपा का शक्ति से फिर से जिलाने दे यीशु मसीह के नाम से। कंफ्यूजन को लेकर चलने वाला व्यक्ति को नहीं, कंफ्यूजन की अवस्था में बैठे तू बैठता है, तेरा मन में ऐसे कुछ सोच है ये कब से चिल्ला रहा है, क्योंकि तू बहुत सारा कंफ्यूजन का अंदर शैतान ने तुझे बांध कर रखा है। तुझे कंफ्यूजन के अंदर डालकर 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 आखिर में
तू विश्वास से भी दूर होने वाला एक चरित्र तेरे जीवन में होने जा रहा है। परंतु बेटे, तेरे कंफ्यूजन को बाहर रखते हुए मैंने मेरा वचन में जो कुछ लिखा है उसको वैसा ही पालन करने के लिए अगर तुझे मन है तो तुझे नाश करने वाला सारे कंफ्यूजन की आत्मा इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा हृदय से, तेरा शरीर से, तेरे सोच विचारों से परमेश्वर की आत्मा इसी वक्त दूर कर रहा है। प्रभु, आज इस जगह में बैठा हुआ हर एक क्षणों को तू आशीष कर। तेरे अभिषेक सदैव तेरे बच्चों के साथ में बने रहने थे। आज सुनाया वचन को प्रभु ध्यान में रखते हुए हर एक लोग आज से एक नया जीवन, प्रार्थना का जीवन तेरा साथ बिताने दे। प्रभु, गिर चुका हुआ हमें आज तूने फिर से उठाकर खड़ा किया, उस बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। लोग अपने अपने घरों में फिर से लौट कर जा रहे, तेरा सानिध्य हर एक लोगों का साथ में होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ राजा। फिर से आमीन बोला हुआ हर एक लोगों को आज तेरी आशीष ऐसा लोगों के ऊपर इसी वक्त उतरने दे राजा। आत्मिक बातों में और भी बंध धारण करने दे। सुनाया वाणी को याद करते हुए एक नया समर्पण आज कुछ लोगों के अंदर हुआ, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। फिर से मुलाकात होने तक हर एक लोगों को तेरी छाया में संभाल कर सुरक्षित रखना प्रभु। तेरा हाथों में हर एक लोगों को समर्पण करते राजा। सारे विषय को आपके हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आज इस जगह में बैठा हुआ हर एक लोगों का साथ में हमेशा बनाए रहे। आज ये दिन का समय प्रभु ने हमें जीवन दे, इसलिए प्रभु को नाम को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु